द चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशंस, दैट इज COSIA। तो COSIA एक एपेक्स बॉडी है ऑल इंडिया एसोसिएशंस की, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो MSME एंड टाइनी सेक्टर इंडस्ट्रीज है, इनको सर्व कर रही है। इसको 1990 में स्टैब्लिश किया गया था एंड रजिस्टर किया गया था एज नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट इन द ईयर 1992। तो कोजिया का जो दायरा था वो काफी बड़ा था। लाइकवाइज जो एसोसिएशंस होती थी SSIs की, वो यहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो एसोसिएशंस होती थी वो यहां पर कोजिया के पास मेंबर्स की तरह रजिस्टर करती थी। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ऑल ओवर इंडिया जो भी एसोसिएशंस थी वो यहां पर एज मेंबर्स कोजिया में रजिस्टर होती थी। सो कोजिया इज आल्सो वर्किंग टू बेटर सर्व द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यानी कि ताकि बेटर सर्व कर सके उसके लिए भी काम करी थी। एक तो ये था कि पूरी की पूरी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन थी ऑल ओवर इंडिया, उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव का काम करी थी। फर्दर इट वाज आल्सो वर्किंग टू बेटर सर्व द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत सी फ्रीक्वेंट एंड जो परपेचुअल प्रॉब्लम्स थी, जो लगातार चलती आ रही थी, वो फेस करनी पड़ती थी। चाहे वो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स की हैरेसमेंट हो, चाहे वो जो ड्यूटी है, टैक्सीज है अथॉरिटीज के द्वारा लगातार बढ़ाए जाते रहे, या फिर जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम्स है उनकी कमी हो, रेफरेंस लाइब्रेरीज का ना होना, टेस्ट लैबोरेटरीज का ना होना, एंड फर्दर टाइमली एंड एडिक्वेट अमाउंट में फाइनेंस मिलना, मार्केटिंग को लेकर डिफिकल्टीज एंड बहुत सी ऐसी डिफिकल्टीज थी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती थी बहुत फ्रिक्वेंटली एंड लंबे समय के चलते हुए। तो जो इंडिविजुअल एसोसिएशन थी वो सिर्फ अपनी लोकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ लोकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही थी। तो इस चीज की जरूरत फील हुई कि सभी इन एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल बॉडी चाहिए सेंटर में। ठीक है, एंड इंटरनेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर या लोकल लेवल पर जो यहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं SSIs को, उनसे निपटने के लिए एक सेंटर बॉडी चाहिए। सो ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए जो कंपटीशन था वो और ज्यादा बढ़ गया एंड MSMEs को अब कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था कंट्री के बीच में भी, एंड जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी अब्रॉड की, उनके साथ भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। वो सिर्फ तब और तब ही सर्वाइव कर सकती थी एंड ग्रो कर सकती थी अगर वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लागू करें। एक्सपोर्ट मार्केट में भी जो डिमांड थी वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की थी, वहां पर भी आपको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना पड़ता था। तो ये चीज बहुत ज्यादा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स उनके लिए जरूरी होगी कि वो ISO जो सीरीज के जो सर्टिफिकेशंस हैं उनको अपनाएं, क्योंकि अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनको एज वेंडर भी जुड़ना है तो वहां पर भी उनको ISO स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्वालिटी के अलावा भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट थे उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत पड़ती थी, उनको इंटरेक्ट करना पड़ता था, एडवांस में उनको पता होना चाहिए था कि किस तरह से काम होगा। तो इसके लिए उनको हाईटेक इक्विपमेंट भी चाहिए थे, उनको मीटिंग्स भी करनी पड़ती थी, उनको वर्कशॉप्स को भी अटेंड करना पड़ता था, रेगुलर बेस पर करना पड़ता था, जो एक SSI यूनिट जो था इंडिविजुअली ऐसा नहीं कर सकता था। तो इस तरह से एक नीड यहां पर पैदा हो गई, एक जरूरत पैदा हो गई, ठीक है, जिसके कारण यहां पर जो COSIA है उसने इन सभी फैसिलिटीज को ऑर्गेनाइज किया फॉर द क्लस्टर ऑफ द SSI यूनिट्स। यानी कि इंडिविजुअली तो प्रोवाइड नहीं हो सकती हैं, लेकिन क्लस्टर ऑफ SSI यूनिट्स को तो ये प्रोवाइड हो सकती हैं फैसिलिटीज। सो रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ जो कोजिया है इसने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था SSI यूनिट्स की ग्रोथ के रिगार्डिंग, यानी कि जो करंट सिनेरियो था ग्लोबलाइजेशन का, कॉम्पिटिटिवनेस का, क्योंकि फ्री मार्केट हो गई थी, तो यहां पर कोजिया ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर प्रोवाइड किया। फर्दर जो कोजिया है ये टेक्नोलॉजी एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग इंपार्ट करते हुए एंड रिफ्रेशर कोर्सेज को प्रोवाइड करते हुए, एंड फर्दर जो कोऑर्डिनेशन है SSI यूनिट्स के बीच में एंड जो गवर्नमेंट डिग्निटरीज हैं उनके बीच में, ताकि जो डिफरेंट SSI मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आती हैं, वेरियस इश्यूज के ऊपर प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको एड्रेस किया जा सके। इन नटशेल अगर कहें तो कोजिया एक फ्रेंड की तरह, एक फिलोसोफर की तरह, एक गाइड की तरह SSI यूनिट्स की तरह सामने आया। नेक्स्ट इट इज लघु उद्योग भारती। तो लघु उद्योग भारती एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को असिस्ट किया एंड प्रमोट किया एंड फर्दर ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जो 23 स्टेट्स में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की नीड्स को पूरा करता है एंड फर्दर ये रिप्रेजेंट करता है इन ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
एंड फर्दर बहुत सी कमेटीज में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में इसने रिप्रेजेंटेशन दी है रिगार्डिंग द एसएसआईज। एंड ये एमएसएमई बोर्ड में भी अनलिस्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी अनलिस्टेड है। फर्दर जो लघु उद्योग भारती है, इट इज मेंबर ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एंड इट हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस नेशनल लेवल सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जब रहती है ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो वहां पर डिस्कशन के लिए रिगार्डिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लघु उद्योग भारती को भी बुलाया जाता है। फर्दर लघु उद्योग भारती ने यूपी, राजस्थान एंड गुजरात में इंस्पेक्टर आज से रिलीफ प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज है, आईसीएसआई है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रीमियर नेशनल एपेक्स ऑफ द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। सो आईसीएसआई में 1500 से ज्यादा जो एसोसिएशंस हैं वो इसमें शामिल होती हैं एंड इट वाज फाउंडेड इन 1979। एंड आईसीएसआई जो भी नीड्स हैं यहाँ पर स्मॉल, टाइनी, रूरल, कॉटेज एंटरप्राइजेस की, आर्टिशंस की, उनको ये कैटर करती है। फर्दर ये यूथ में वेज एम्प्लॉयमेंट के अलावा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्पिरिट है उसे जगाना चाहती है एंड इसके साथ ही एक नेशन वाइड एक मूवमेंट लेकर आना चाहती है फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एक तो नीड्स को पूरा कर रही है एंड फर्दर एक नेशनल एपेक्स है फॉर द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, रिप्रेजेंटेटिव भी है एंड फर्दर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्पिरिट है उसे यूथ में लेकर आना चाहती है इन प्रेफरेंस टू द वेज एम्प्लॉयमेंट। एंड इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट, प्रोजेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर। यानी कि जो विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको प्रोजेक्ट करने में, यानी कि उसको आगे लेकर आने में, फर्दर उसे प्रमोट करने में ये कमिटेड है। एंड बीइंग एन एपेक्स बॉडी, जो आईसीएसआई है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो वेरियस कमिटीज फॉर्म की गई हैं सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा, उसमें रिप्रेजेंट करती है, ऑटोनोमस बॉडीज में रिप्रेजेंट करती है एंड एक काफी स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर के रिगार्डिंग। एडवोकेसी का मतलब रहता है कि एसएसआई के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज रहते हैं एसएसआई को, उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट के सामने, ऑटोनोमस बॉडीज के सामने पेश करती है। नेक्स्ट इट इज फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, दैट इज फॉस्मी। सो फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया गया था इन 1952 एंड फर्दर जो भी नीड्स हैं स्मॉल एंड टाइनी एंटरप्राइजेस की उनको ये रिप्रेजेंट करती है। तो जो भी नीड्स रहती हैं स्मॉल एंड मीडियम टाइनी एंटरप्राइजेस की उसको ये रिप्रेजेंट करती है एंड इसमें 1000 से ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इसमें मेंबरशिप के तौर पर इसमें शामिल हैं। एंड फर्दर इट इज आल्सो एफिलिएटेड मेंबर्स ऑफ द 20 डायनेमिक एसएसआई एसोसिएशंस। तो ये 20 डायनेमिक एसएसआई जो एसोसिएशंस हैं उनमें ये एफिलिएटेड मेंबर भी है, जो एसोसिएशंस फर्दर रिप्रेजेंट करती हैं ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस को इन डिफरेंट सेगमेंट्स। यानी कि ये खुद भी एक एसोसिएशन है जो फर्दर एफिलिएटेड मेंबर है एसएसआई एसोसिएशंस के बीच में, जो ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस को डिफरेंट सेगमेंट्स के बीच में रिप्रेजेंट करती है। तो फॉस्मी का ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस इज टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि जो माइक्रो एंड स्मॉल सेक्टर्स हैं उनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। एंड वो किस तरह से हो सकता है? पहली चीज है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्जिस्टिंग यूनिट्स में उनको हटा करके, यानी कि अगर उन प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दिया जाए तो उसके थ्रू भी यहां पर फैसिलिटेशन हो सकती है माइक्रो स्मॉल सेक्टर्स की। फर्दर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी हेल्प करते हुए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हुए, उन्हें इंकरेज करते हुए कि वो नए यूनिट्स को सेटअप करें इस सेक्टर में। इसके साथ ही जो टाइनी एंड स्मॉल सेक्टर्स हैं इनको फर्दर इनकी डेवलपमेंट की जा सकती है। तो दो ही तरीके हैं, ये एक तो है कि आप एग्जिस्टिंग यूनिट्स की हेल्प करें, दूसरा है आप नए यूनिट्स को सेटअप करने के लिए इंकरेज करें, ट्रेनिंग करें, प्रोवाइड करें एंड फर्दर उनकी हेल्प करें। फर्दर जो फॉस्मी है ये अपने जो मेंबर्स हैं इनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो भी डिफरेंट डायलॉग्स रहते हैं, जो व्यूज एक्सचेंज रहता है विद द वेरियस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, बैंक्स के साथ, प्रमोशनल एजेंसीज के साथ, या फिर जो दूसरे एसोसिएशंस हैं जो एमएसएमई सेक्टर के साथ कनेक्टेड हैं,
उनके साथ जो भी इसकी वार्तालाप होती है, जो भी डायलॉग्स रहते हैं, जो भी एक्सचेंज ऑफ व्यूज रहता है, उसके थ्रू ये अपने मेंबर्स के व्यूज को, कलेक्टिव व्यूज को उनके सामने रखती है। सो ओवर द ईयर जो फॉसमी है, इसने अपने आप को एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल की तरह शामिल किया, पेश किया है। यानी कि जो गवर्नमेंट के बीच में एंड एमएसएमई के रिगार्डिंग जो कम्युनिकेशन होती है, उसके रिगार्डिंग ये रिप्रेजेंटेटिव है।